हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं टॉप अपकमिंग 10 इंडियन प्रोजेक्ट्स इंडियन इंडियन प्रोजेक्ट से होने प्रोजेक्ट्स वाले हैं हैं, मतलब जिसके ऊपर अपकमिंग जोन से हाँ, आने वाले हैं। आने वाले हैं। 2026 में मेरे ख्याल स्टार्ट होने वाले हैं ये। 2026 की बात हो रही है। वो बन जाएंगे 2026 के अंदर में मुकम्मल हो जो आने जाएंगे। वाले सही। हैं प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर हमारी वीडियो है। ये आज की वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे इस ख्याल से लिहाज तो से, इंडिया तो वैसे ही क्योंकि आगे इंडिया के जैसे आप बता रहे हो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ऐसे वीडियो की ही है। तरफ जाना चाहिए। चलो आज चलते हैं। वीडियो जो है ना वो बहुत एक्साइटेड है। आज टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट ऐसा करना करना चाहिए। चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरह तरफ। दोस्तों जरा सोचिए, अगर 2026 में जब आप सड़क पर चलेंगे तो आपके सामने दौड़ रही होगी बुलेट ट्रेन और ऊपर उड़ता दिखेगा ड्रोन टैक्सी। साथ ही देश की बिजली का बड़ा हिस्सा आएगा ग्रीन एनर्जी से। क्या आप यकीन करेंगे कि ये सब भारत में अगले 1 या 2 सालों में हकीकत बनने वाला है। भारत अब सिर्फ डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि डेवलप्ड इंडिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए आज जानते ही 2026 तक पूरे होने वाले भारत के 10 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो देश का चेहरा हमेशा के लिए बदल देंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 10 सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। ये भारत सरकार की एक मेगा समुद्री परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग तैयार करना है। इससे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों को समुद्र के रास्ते जोड़ा जाएगा, जिससे जहाजों का रूट 700 किलोमीटर तक छोटा हो जाएगा। यह 700 परियोजना किलोमीटर तमिलनाडु तक राज्य में स्थित है, जो मन्नार की खाड़ी और पालिक खाड़ी को जोड़ने वाले क्षेत्र में है, जिसे राम सेतु या सेतु बांध भी कहा जाता है। 2026 तक इसके कुछ हिस्से ऑपरेशनल होंगे और ये भारत को समुद्री व्यापार में आत्मनिर्भर बनाएगा। नंबर 9 स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन अगले स्तर की शहरी सुधार पहल होगी, जहां मॉडल को और बड़े पैमाने पर लागू करने का विचार है। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के बाद आने वाले अगले चरण, जो कि स्मार्ट सिटी 2.0 कहलाता है, पर काम कर रही है। देश भर में 100 से ज्यादा शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जा रहा है। नंबर 8 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा और अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे है, जो देश की राजधानी नई दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ता है। अब यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत की लाइफलाइन बनने जा रही है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 1386 किलोमीटर होगी, जिस पर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ेगी, जिससे दिल्ली से मुंबई तक का सफर सिर्फ 12 घंटे का रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट से देश के 8 राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ट्रेवल टाइम आधा हो जाएगा। 2026 तक इसका पूरा काम खत्म हो जाएगा। नंबर 7 मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो जापानी तकनीक से बनी, यह 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। इसका रूट मुंबई से अहमदाबाद तक का होगा, जिसका सफर समय सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट तक का होगा। यह प्रोजेक्ट की लागत करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए है। 2026 तक इसका पहला फेज पूरा होने जा रहा है और इसके बाद भारत हाई स्पीड रेल नेटवर्क के नए युग में कदम रखेगा, जिससे भारतीय लोगों का समय तो बचेगा ही, साथ ही लग्जरी लाइफ का अनुभव भी होगा। नंबर 6 गुजरात की गिफ्ट सिटी। अगर आप सोचते हैं कि भारत में मिनी सिंगापुर नहीं हो सकता, तो मिलिए गिफ्ट सिटी, जिसका पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यह भारत का फ्यूचर फाइनेंशियल हब होगा। यहाँ दुनिया के सबसे आधुनिक ऑफिस टावर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स फ्री जोन जैसी सुविधाएं हैं। 2026 तक यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां शिफ्ट हो चुकी होगी और ये भारत को ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस बनाएगा। नंबर 5 सोलर एनर्जी मिशन 280 गीगावाट। भारत ने लक्ष्य रखा है 2026 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन का। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में सैकड़ों एकड़ में फैले मेगा सोलर पार्क बन रहे हैं। यह लक्ष्य न सिर्फ सौर ऊर्जा के प्रसार को बढ़ावा देता है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा, स्वावलंबन और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में भी एक प्रमुख कदम है। इससे भारत दुनिया में ग्रीन एनर्जी सुपर पावर बनेगा और कोयले पर निर्भरता काफी घटेगी, जिससे यहाँ के नागरिकों को सस्ती बिजली प्राप्त होगी। नंबर 4 नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र राज्य की नवी मुंबई में बन रहा है। यह एयरपोर्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना को सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसकी लागत लगभग 17,000 करोड़ रुपए है, जिससे हर साल 6 करोड़ यात्रियों की यात्रा करने का अनुमान है। इसका पहला फेज 2025 के अंत तक और पूरा संचालन 2026 तक शुरू होने वाला है।
ये एयरपोर्ट भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हब बनेगा। नंबर 3, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भारत के सबसे तेजी से बढ़ते 2 शहर चेन्नई और बेंगलुरु अब एक हाईटेक कॉरिडोर से जुड़ने वाले हैं। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार का एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत को हाईटेक औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना। यह कॉरिडोर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों को जोड़ता है। साथ ही यह प्रोजेक्ट भारत के मेक इन इंडिया और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत डेवलपमेंट बड़े-बड़े और प्रोग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे। हिस्सा है। इस कॉरिडोर में बनेंगे स्मार्ट सिटी और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नंबर 2, दिल्ली मेरठ RRTS। दिल्ली मेरठ RRTS भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड रेल कॉरिडोर है। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दिल्ली और आसपास के शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक परिवहन सुविधा से जोड़ना है। गाजियाबाद से मेरठ तक का सफर जो पहले 2 घंटे में होता था, वह सिर्फ 50 मिनट में पूरा होगा। 2026 तक इसके बाकी सेगमेंट भी चालू हो जाएंगे और NCR का पूरा चेहरा बदल जाएगा। नंबर 1, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की रेल सिर्फ सफर नहीं, एक अनुभव बनेगी। वंदे भारत ट्रेनें भारत में ऑटोमेटिक सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की श्रेणी में आती है, जिन्हें मेक इन इंडिया के अंतर्गत तैयार किया गया है। इनका उद्देश्य था पारंपरिक एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में तेज, सुविधाजनक तथा आधुनिक ट्रेन सेवा प्रदान करना। 2026 तक भारतीय रेल का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा, जहां पटरियों पर दौड़ेगी 400 से ज्यादा अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन। हर राज्य में स्मार्ट कनेक्टिविटी और साथ होंगे वाईफाई, GPS और AI आधारित सुरक्षा सिस्टम। ये ट्रेन सिर्फ आरामदायक नहीं बल्कि भारत की नई पहचान है। दोस्तों, ये सारे प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं बने बल्कि भारत के सपनों से बने हैं। एक ऐसा भारत जहां सफर तेज होगा, ऊर्जा हरी होगी और हर नागरिक को गर्व होगा कि हाँ, ये मेरा भारत है। अगर आप भी मानते हैं कि 2026 का भारत दुनिया को चौंका देगा, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, तो कैसी लगी है यार? सबसे पहले तो उनको चीजें देखी, ये उन्होंने कोई चीज ना ऐसे छोड़ी ही है। बिल्कुल सबसे ऐसे ही पहले है। उन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए वो इनोग्रेशन और अच्छा, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी है ना कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट वहां पे लगाए हैं जहाँ पे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, कि बिल्कुल। मतलब जरूरत के मुताबिक, ये नहीं कि एक तो होता है ना प्रोजेक्ट शुरू करना, हाँ, ये ये इस तरह नहीं है। मतलब जहाँ पे जो नीड थी उस हिसाब से उस सोलर के किस्म लिए का चेक कर प्रोजेक्ट। लो, वो बिल्कुल, कर रहे ऐसे हैं। ही है। एयरपोर्ट्स हो गए, जैसे कहा ट्रेन्स तो हो सोलर गई, बुलेट सोलर ट्रेन देखो, चाइना भी जोन सा है वो बहुत उसके ऊपर काम अब वो ऐसे कर ही। रहे हैं। अब जैसे उन्होंने वो मुंबई टू दिल्ली वो जो बनाया है, अब इस उनके 2 बड़े शहर भी वो हैं, वो आधा सफर कर दिया और कितने स्टेटों को उसकी सहूलत होगी। हो गई। बिल्कुल ऐसे ये ही बड़ी है। चीजें उनकी वो हाँ। है, हाँ। बड़ी उनकी काफी माशाल्लाह से। तो हाँ। गाइस, आपने ये बताना है कि ये इनका जो से ये जो से चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स चलना शुरू हो गए हैं या अभी के मतलब इनको अभी इनके ऊपर काम करना नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ? अभी जस्ट बिल ही पास हुए हैं कि इसमें हाँ। काम भी कोई हाँ। वर्किंग practically- स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वो भाई तो बता रहे थे कि 2026 में कंप्लीट हो जाने हैं ये। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। इस तरह ही है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये अब कंप्लीट होंगे या स्टार्ट हो चुके हुए हैं, या इनमें कितने स्टार्ट हो गए हैं, कितने बाकी हैं। ये सारी डिटेल आप हमसे शेयर करिएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। लाइक करते रहिए और और कमेंट में बताइएगा कि हम अगली वीडियो किस पर बनाएं। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।